रात का अंधेरा छा रहा था और एक पुरानी हवेली में कुछ अजीब साया छा गया था। आकाश, एक डेयरिंग रिपोर्टर, ने डिसाइड किया कि उसे इस राज का पर्दाफाश करना होगा। उसने हवेली की कुंडियां खोली और कुछ कदम चलने पर एक काला कोट में छुपा एक व्यक्ति दिखा। आकाश ने उससे पूछा, कौन हो तुम? पर व्यक्ति ने खामोश रहकर कुछ न बताया। हवेली में घूमते हुए आकाश ने एक छत के कमरे में एक पुराने डायरी को ढूंढा। डायरी में लिखा था कि 50 साल पहले यहाँ एक खून हुआ था और उस दिन से हवेली में किसी आत्मा का वास चल रहा है। रात को आकाश ने महसूस किया कि उसे किसी ने घंटी बजाई। वो छत के कमरे की तरफ भागकर गया, लेकिन कोई भी नहीं था। तभी उसने एक खौफनाक चीख सुनी। उसने डायरी से पढ़ा कि वो स्क्रीम वहीं से आई थी जहां पहले खून हुआ था। आकाश ने डिसाइड किया कि उसे इस राज का पर्दाफाश करना होगा, लेकिन हवेली ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। रात का अंधेरा और हवेली में छुपा काला राज आकाश के दिल को तेज धड़कने पर मजबूर कर रही थी। वो हर कौन एक्सप्लोर करता रहा, लेकिन हर कदम पर कुछ न कुछ असलियत से जुड़ा हुआ था। अंत में वो वहीं छत के कमरे पहुंचा जहां स्क्रीम सुनाई दी गई थी। वहां एक भटकती आत्मा दिखाई दी जो कह रही थी, ये हवेली मेरा कैद खाना बन गया है, मुझे छोड़ दो। आकाश ने समझा कि उस दिन का खून और उस आत्मा का दुख अब तक हवेली में बसा हुआ है। उसने अपनी कोशिशों से उस आत्मा को शांति देकर हवेली से बाहर निकालने का राज खुद ही ढूंढा। जब वो बाहर आया तो देखा कि हवेली के अंदर की राज अब बहुत दूर जा चुकी थी। उसने डायरी में लिखा था, मुझे मुक्ति मिली, शायद अब यह हवेली सुकून में रहेगी। आकाश ने अपनी कहानी लिखकर लोगों तक पहुंचाई, पर उसने अंदर से निकालने वाले भूत का भी सुकून दिलाया। उस दिन के बाद हवेली में किसी ने भी किसी को परेशान नहीं महसूस किया।